हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो आपके जो सिलेबस है क्लास 10th का, एज ए स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझसे आप पूछें तो शायद सबसे डिफिकल्ट जो टॉपिक आप फील करते हैं ना, वो ये टॉपिक है जो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम PYQs के थ्रू रिवीजन सीरीज में 2024 के क्वेश्चंस के थ्रू हम करने जा रहे हैं। बेसिक स्टैंडर्ड मैथ्स दोनों का क्वेश्चंस करेंगे। वो चैप्टर क्या है? ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में आपका जो सिलेबस है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इस टॉपिक में अगर चैप्टर की देखें डिटेल में हमने एनसीईआरटी सोल्यूशन किया नई बुक के जो या नया सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंगली। इसमें जो दो टॉपिक्स मेन हैं जहां से अक्सर क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, एक तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो क्राइटेरियाज हैं, उनसे आपको सिमिलर प्रूव करने को देता है। और उसी में एक है थेल्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक मैथ्स में इसी साल 2024 में बेसिक मैथ्स में उसका प्रूफ पूछा था। तो प्रूफ बहुत इजी है, उसको आप देख सकते हैं। सो ये सीक्वेंस या सीरीज जो है PYQs के थ्रू स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रायंगल्स, आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। वीडियो समझ में आए, अच्छी लगे, मेरा एफर्ट आपके पास पहुंचे, अप्रिसिएट जरूर करें कमेंट सेक्शन के थ्रू। वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बिना देर किए 2024 का एस लिख दिया, मतलब स्टैंडर्ड मैथ्स का ये क्वेश्चन है, और बी जहां पे लिखा आएगा बेसिक मैथ्स का होगा। तो स्टैंडर्ड मैथ्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में 3 क्राइटेरियाज है, जैसे हमने वहां पे 4 या 5 क्राइटेरियाज देखे थे 9th में कॉन्ग्रुएंसी वाले में ना। उसी तरह से सिमिलरिटी में जो ज़्यादातर कॉमन यूज होगा वो क्या होता है? साइड एंगल साइड या फिर एंगल एंगल ना क्राइटेरिया। और तीसरी भी होती है साइड साइड साइड, वो तो बड़ा इजी होता है, उस पर कम वो यूज होगा। तो ज़्यादातर जो यूज होगा एंगल एंगल बहुत ज़्यादा यूज होता है, और साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो होपफुली आपने वो रिवाइज किया होगा। अभी आप जस्ट अभी पढ़ रहे होंगे या तो खत्म हो चुका होगा, क्योंकि हाफ ईयरली ऑलमोस्ट जब मैं ये वीडियो पोस्ट करूंगा तब तक हाफ ईयरली का सिलेबस भी आ गया होगा। तो मेरे ख्याल से हाफ ऑफ द बुक, तो ये 5th या 6th चैप्टर है, तो खत्म हो जाना चाहिए। तो आप पढ़ चुके होंगे सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। बिना देर किए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ABCD फिगर क्वेश्चन में बना के दिया था आपको। डायगोनल BD, ये देखिए डायगोनल BD है, ये बोला ना बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। मतलब ये डायगोनल जो है बाइसेक्ट करता है, दैट मीन्स ये एंगल B ये पूरा होता है ना, तो एंगल ये जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा। उसी तरीके से ये जो एंगल होगा वो एंगल उतना ही ये होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि B और D दोनों एंगल्स को ये बाइसेक्ट करता है। ठीक, अब आपसे बोल क्या रहा है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक एक लाइन में आपको आंसर देना है। एक ये प्रूव करना है और एक ये क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ABD ये, फिर CBD, ये दोनों ट्रायंगल्स, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर है। फिर आपको प्रूव करना है कि AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC। ठीक है, चलिए फटाफट प्रूव करेंगे। तो 1 by 1 पहले मैं फर्स्ट पार्ट प्रूव करता हूं। इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव करना है, और सीधी सी बात है, जो चीजें एंगल्स वाली दिख रही है ना, मतलब बाइसेक्ट करना, मतलब ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो इतना तो समझ में आ गया कि मेरा जो लगेगा एंगल एंगल क्राइटेरिया, ठीक है ना, जो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का है। तो चलिए सीधे सीधे हमें ये दिखाना है, तो आप लिखेंगे 2 लाइन में ये प्रूफ हो जाएगा। इन ट्रायंगल्स ABD एंड ट्रायंगल CBD ना, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में जो साफ साफ दिखा हुआ है कि एंगल B को ये बाइसेक्ट करता, मतलब एंगल ABD ना, तो यहां पे लिखेंगे आप, फर्स्ट पार्ट आप लिख रहे हैं इसका एंगल A, ठीक है ना, यहां से मैं बात कर रहा हूं ABD, ठीक है, एंगल ABD दिस इज इक्वल टू एंगल
पहले मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं फिर इसमें, तो एंगल ये हो जाएगा CBD। तो एंगल CBD ये है ना। अब ये सी बात है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये एंगल क्या है ABD, और इस ट्रायंगल में ये एंगल है CBD। उसी तरीके से ये भी इक्वल है आपस में, ये दोनों एंगल्स। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं एंगल ADB, दिस इज मतलब ADB, ये वाला एंगल दिस इक्वल टू दिस इज इक्वल टू एंगल CDB। ठीक है, ये हो गया। तो यहां से सो दिस विल इंप्लाई, जब किसी भी दो ट्रायंगल्स में, अब अगर आप चाहें तो ट्रायंगल्स को अलग अलग ड्रॉ कर लीजिए। अगर ड्रॉ अलग अलग करना चाहते हैं, सॉरी, ऐसा कुछ फिगर बन रहा है, ये ऐसा, ठीक है ना, ये है मेरा ABD, और दूसरा ट्रायंगल कुछ इस तरह से बन रहा है, दिस ऐसे, ये है मेरा DCB। जो आपने प्रूफ यहां पे दिखाया है ABD, दिस एंगल इज इक्वल टू CBD, ये एंगल, और यहां पे आपने दिखाया ADB, ये एंगल, दिस इज इक्वल टू CDB, ये एंगल। तो यहां पे क्या हो रहा है कि दो एंगल्स करेस्पॉन्डिंग, दो इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल है, तो बाई कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, AA क्राइटेरिया। सो बाई AA क्राइटेरिया, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBD। हो गया प्रूफ। तो फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हुआ। अब आते हैं सेकेंड पार्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेकेंड पार्ट में अगर दिखाना है AB इक्वल टू BC, तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो डिफिनीशन आइए, कब बोलते थे सिमिलर, जब इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जा रहे हैं और करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। ये याद आ रहा है ना, साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिमिलरिटी में एंगल्स तो इक्वल होंगे लेकिन साइड्स की बात करेंगे वो प्रोपोर्शनल होगी। तो अब साइड्स जो करना है, जो इन्वॉल्व करना है AB BC, तो AB को इन्वॉल्व करिए जरा यहाँ पे। तो ये AB की अगर बात बोलता हूं इस ट्रायंगल में, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, पहले तो लिख दूं, सिंस ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBD, तो क्या हो जाएगा, यहां से AB जो आएगा, ठीक है ना, AB, और ये AB कहां से आ रही है जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो सिंगल एंगल, मतलब ये सिंगल लाइन वाला एंगल बन रहा है ना, उससे जो बाउंडेड रीजन है, सॉरी, जो साइड है उसको बाउंड करने वाले उसमें से एक साइड है, दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, सिंगल एंगल और डबल एंगल बन रहे हैं। उसी तरह से देखिए, सिंगल एंगल को बनाने वाली एक ये साइड है यहाँ पे BD और दूसरी है BC, लेकिन हमें यहाँ पे क्या आएगा, ये AB किसकी थी, सिंगल एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड है, और ये दूसरी साइड जो है वो सिंगल एंगल और डबल एंगल। तो यहाँ पे सिंगल एंगल को इंक्लूड करने वाली BD है और BC है, लेकिन यहाँ पे ये मुझे लेना होगा, तो यहाँ पे BC आ जाएगा। समझा पा रहा हो कि नहीं, जैसे AB ये सिंगल लाइन, और दूसरी जो आर्म है इस एंगल का सिंगल एंगल वाला, सिंगल लाइन वाला, ये वो दूसरे डबल लाइन वाला जो एंगल है उसको इंक्लूड करता है, कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए ये कॉमन है तो ये नहीं आएगा, ये मेरी आएगी BC। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखें तो आपको दिखाना है ना कि ये दोनों इक्वल है, मतलब इधर 1 चाहिए। 1 मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए ये BD कॉमन है, और BD में देखें तो सिंगल एंगल और डबल एंगल दोनों कॉमन है ना, ये इसी साइड पे दोनों एंगल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे BD लिख दूं, और उसी तरीके से यहाँ पे भी BD आएगा सेम। देखिए सिंगल और डबल लाइन वाले जो एंगल्स को इंक्लूड करने वाला साइड, तो BD ये हो गया। चलिए, तो यहां से देखिए BD और BD कैंसिल आउट होके 1:1 आ जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल इंप्लाई AB इक्वल टू BC। यही प्रूव करना था। तो यहाँ पे सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया आपने कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। हम चाहते तो तीनों साइड्स को प्रोपोर्शनल लिख सकते थे। यहाँ पे अगर आप चाहते तो एक और साइड आप लिख सकते थे, एक जो बच रही थी, यहाँ पे AD थी और यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, DC या CD हो जाती। ये तीनों प्रोपोर्शनल होंगी। हमें इसकी कोई जरूरत ही नहीं था, हम इसको नहीं लिए, हमें इन दोनों की जरूरत थी जो प्रूव करना था। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो क्या किया, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है क्वाड्रिलेटरल
में डायगोनल BD जो है एंगल B और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट करता है। अब अगर आप ऐसे चाहते तो ठीक है, मैंने लिखा है, अदरवाइज आप चाहे ना तो एंगल्स को ये अगर ऐसे लिखने में अनकंफर्टेबल हैं तो आप नंबरिंग कर दिया करें। इसको 1 कर दिया आपने, ठीक है ना, इसको 2 कर दिया, इसको 3 कर दिया, इसको 4 कर दिया, ठीक। तो यहां से आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये ABD में जो लिखा हूं ABD मतलब एंगल 1, इसको इस तरीके से भी अगर नंबरिंग करते तो आप लिखते एंगल 1 दिस इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 3 क्या है, देखिए ये वाला, ये क्या है CBD, वही लिखा है CBD। और यहां पे नंबरिंग कर देंगे तो आप लिख देते एंगल 2 मतलब ADB, देखिए लिखा है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। आप ऐसे भी लिख सकते थे नंबरिंग करके, अगर आपको आसान लगे तो इन एंगल्स को नंबरिंग कर दीजिए, ऐसे लिख दीजिए तब भी चलेगा, मैं ऐसे लिख दिया। दोनों तरीके से आप कर सकते जो आसान हो। दोनों का मीनिंग वही है कि दोनों ट्रायंगल्स में दो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया लग गया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ, और सेकेंड पार्ट जो प्रूफ करना था उसके लिए सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाते हैं तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। वो कॉन्सेप्ट यूज किया और यहां से मैंने प्रूफ किया। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, सीधी सी बात है। 2 मार्क्स क्वेश्चन में आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट सिमिलरिटी आप ट्रायंगल्स वाला दिखाना है। ए क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड या साइड 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 क्राइटेरिया, यही 3 क्राइटेरिया जो है हम बार बार यूज करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन हमने किया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो कि होमवर्क होगा, इसको आप ट्राई करेंगे। नहीं होगा, हो जाएगा तब भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे, और नहीं होता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। बट उससे पहले जो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन किया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें रिकॉल हो गई, ठीक है। तो अगर पहुंच पाया हो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं। डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD, ट्रेपेजियम है मतलब एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है, तो ये दोनों डायगोनल जो इंटरसेक्ट एट O, अच्छा ये पॉइंट यहाँ पे O मैं लिखा नहीं, ये O पे इंटरसेक्ट करते हैं, वेयर AB इज पैरेलल टू CD या DC। यहाँ पे देखिए ये पैरेलल है इसके, ऑब्वियस सी बात है एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होंगी। अब आपसे क्वेश्चन में ये दे दिया कि अगर ये O पे इंटरसेक्ट करते हैं और DO बाई OB दिस इज इक्वल टू 1:2, मतलब DO और OB का रेशियो जो 1:2 है, देन सो दैट आपसे पूछ क्या रहा है कि AB इक्वल टू 2CD, ठीक है ना। मतलब ये जो लेंथ होगा इस साइड का, इस वाले साइड जो दूसरी पैरेलल साइड है इसी के, उसकी 2 टाइम्स होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अगेन सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और इसको दिखाएंगे। तो आप कोशिश करिएगा कौन सा ट्रायंगल्स लेंगे, यहाँ पे सिमिलर दिखाना है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको डिटेल में करेंगे, बट कोशिश जरूर करिएगा फ्रेंड्स। अब बोर्ड गोइंग है आप, तो ये सब क्वेश्चंस तो इजी हैं, कर लेने चाहिए, ठीक है।